हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्र। बहुत जल्दी माँ भगवती आप सभी की कामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए, पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर। कहाँ के? मध्य प्रदेश के, एमपी के 3 प्रमुख शहर जो कर्क रेखा को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न बार बार कि ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश के 3 शहर हैं जो कर्क रेखा को सबसे अधिक समीप हैं। जो कर्क रेखा है उसके जो सबसे अधिक नज़दीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश के ऐसे 3 प्रमुख शहर। आपको यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दूंगी। 4 ऑप्शन में से आपको जो सही लगता है आप बताइए। अगर आता है तो बताइए, नहीं आता है तो आप अपना गेस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे कि माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप कमेंट करके बेझिझक बताइए। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, इंदौर, जबलपुर या भोपाल। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, बिलासपुर या मंडला। ठीक है। ऑप्शन सी है उज्जैन, रतलाम या रायसेन। और लास्ट ऑप्शन डी है शिवपुरी, छतरपुर या रीवा। आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन सा सही है। मध्य प्रदेश के 3 ऐसे प्रमुख शहर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका जो उत्तर है उज्जैन, रतलाम और रायसेन। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, जो उज्जैन है, रतलाम और रायसेन है, ये 3 ऐसे प्रमुख शहर हैं मध्य प्रदेश के जो कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो आपके सबसे ज़्यादा जो नज़दीक गुजरती है वो है शहडोल। ठीक है, शहडोल है, जबलपुर है, रायसेन है, विदिशा है, अगार है, मालवा है जो पूर्व में है। ठीक है, शाजापुर, उज्जैन एवं रतलामा। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प क्या होगा आपका? सी सही होगा, क्योंकि इसमें उज्जैन, रतलाम और रायसेन है। तो ये सही आंसर है। अब आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो आप देखिए। दूसरा प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से, अगर हम भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश भाग है। आपको बताना है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। तो इसमें ऑप्शन ए है विंध्यशैल का, ऑप्शन बी है गोंडवाना लैंड का, या ऑप्शन सी है दक्कन ट्रिप का, या डी कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। आप जल्दी से बताइए कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का क्या है? एक भाग है। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में पृथ्वी का जो भूखंड था वो एक गोले के रूप में था। आप जानते होंगे, जिसे क्या कहते थे? पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। पेंजिया के विखंडन के बाद, जब पेंजिया का विखंडन हुआ था तो उसके बाद इसके क्या हुए थे? 2 भाग हुए थे। ठीक है, कितने भाग हुए थे? 2 भाग हुए थे। और इसमें जो उत्तरी भाग को क्या कहा था? अंगारा लैंड कहा था, और दक्षिणी भाग को कहा था आपका गोंडवाना लैंड। तो इसी नाम से इसको जाना जाता था। जो गोंडवाना लैंड है उसके विखंडन के बाद इससे क्या हुआ था? भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका जैसे जो स्थलखंड है उनका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको पता होनी चाहिए। अब आज का तीसरा प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो
गोंडवाना कहलाता है। इसमें भी आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी चंबल घाटी, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र या ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्व क्षेत्र। अगर आप पे थोड़ा सा भी दिमाग है, दिमाग को यूज़ कीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या क्या बताया है सब याद कीजिए और इस प्रश्न का आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था वो है आपका मध्य प्रदेश का जो गोंडवान क्षेत्र था। ठीक है, मध्य प्रदेश का गोंडवान क्षेत्र है आपका दक्षिण पूर्व क्षेत्र। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व क्षेत्र। अब प्रश्न संख्या 4 है आज का जो चौथा प्रश्न है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में है। आपको बताना है चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में है। ऑप्शन ए दिया गया है बघेलखंड पठार, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड पठार, ऑप्शन सी है मध्य भारत पठार या ऑप्शन डी विंध्यन कागारी प्रदेश। जल्दी से बताइए चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा मध्य भारत पठार। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा मध्य भारत पठार। क्योंकि जो आपका चंबल घाटी है यह चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार में स्थित है। मध्य भारत पठार बुंदेलखंड पठार के पश्चिम में स्थित है और इस क्षेत्र में जो चंबल, काली, सिंधी और पार्वती आदि जो नदियां बहती है वो मध्य भारत पठार की ऊंचाई जो कि लगभग मेरे हिसाब से 450 मीटर है। तो इस क्षेत्र में क्या है आपका शिवपुरी है, मुरैन है और क्या है ग्वालियर भी स्थित है। तो अब आज का हम अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। जलवायु आपको बताना है मध्य प्रदेश की किस प्रकार की है। इसमें भी आपको 4 आंसर दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मानसून प्रकार, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रकार, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रकार या फिर डी सभी या फिर ये सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में। जल्दी से आप बताइए। अगर आप भारत के निवासी हैं, आप इंडिया में रहते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या क्या है, कहाँ की जलवायु कैसी है। तो जल्दी से बताइए। मैं आपको इसका जो आंसर बता देती हूँ कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो है आपके मानसून प्रकार की। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, मानसून प्रकार की है आपकी मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी पैटर्न द्वारा संचालित होती है। यहाँ 3 प्रमुख मौसम है। 3 कौन कौन से? ग्रीष्म है, मानसून और शीत है। ठीक है, सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भागों की तुलना है वो पूर्वी भाग से अधिक गर्म है। ठीक है, जो पश्चिमी है वो क्या है पूर्वी भाग से अधिक गर्म क्षेत्र है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो कि आपके बहुत ही काम आएंगी, सभी परीक्षाओं में आपको मदद करेंगी और आपको ज्ञान होना चाहिए। हर किसी को अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने ज़िले के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जितने भी आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ आप इस वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊं तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो फिर चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।